मौन से हमारी शक्तियाँ बढ़ती हैं, मानो आपकी बैटरी रिचार्ज हो गई हो। बापू अक्सर मौन की अहमियत अपने सभी सत्संग में समझाया करते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। तीर्थ में तो शरीर नहाता है, लेकिन मौन में तुम आत्मा में नहाते हो। एकांतवासो, एकांतवास, लघु भोजनादो, अल्पाहार, मौनम निराशा। इधर उधर की फालतू इच्छाएं वासनाओं से शक्ति का ह्रास होता है। अगर फिर मन जाए तो लंबा श्वास लेकर उच्चारण करो और चुप हो जाए। मौनम निराशा कर्णावलोरोधा। और इससे चित्त के प्रसाद की, आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण 13 वर्ष मौन रहे। उसके बाद महाभारत के युद्ध की बागडोर संभाली। अकेले पांडव नहीं जीते, कृष्ण का मौन संकल्प ही काम था। यहूदी धर्म में बहुत अच्छा साफ लिखा है, मौन सभी रोगों के औषध है। मौन सभी रोगों की औषध है, यहूदी धर्म में लिखा है। मौन बुद्धिमानों के लिए हितकारी है तो मूर्खों के लिए कितना हितकारी होगा। हमको भी मौन रहना चाहिए। मौन की ऐसी महिमा। चलो पढ़ो थोड़ा। मौन से शक्ति की सुरक्षा, संकल्प बल की वृद्धि एवं वाणी के आवेगों पर नियंत्रण होता है। शारीरिक व मानसिक कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। मस्तिष्क तथा स्नायुओं पर विश्रांतिदायक प्रभाव पड़ता है। अपेक्षाएं कम होने पर ही मौन आदि नियम सफल और दृढ़ हो पाते हैं। निःसंकल्प रहना सर्वोपरि दशा है। मौन निःसंकल्प रहना सर्वोपरि दशा। आलस में नहीं, मौन तो रहे लेकिन मन में कल्पना चलती हो तो ओमकार का उच्चारण करो। एक संकल्प उठे और दूसरा उठने के बीच की दशा जो मौन की। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। उसमें बहुत लाभ होता है। मैं क्या बताऊं, मेरे पास तराजू नहीं है मौन के लाभों के, लेकिन मौन की कला सीखे तब। चित्त का 40 दिन का मौन रखे, नहीं तो 15 दिन का रखो, देखो कितनी प्रसन्नता और कितना आत्म वैभव जागृत होता है। आप मौन रख के देखो तो आपको लगेगा कि हाय रे, बापू जी को अनुभव है मौन में इतना, फिर भी क्यों बोलते। इसलिए बोलते हैं कि आप बोले बिना समझ नहीं सकते मौन की भाषा। 4 घंटे कहीं काम करें, काम करने में जो शक्ति खर्च होती है वो 1 घंटा बोलने में खर्च होती है। और क्रीम ऊंची शक्ति खर्च होती बोलने। वाणी का संयम आज कर, 10 शब्द बोलने पड़े तो 6 बोल। अगर संकेत से काम चल जाता है। वाणी का संयम करने का आज पाठ पक्का कर लो। जब मौन व्रत रखो तब तो रखना, लेकिन अभी से कम बोल। और जो कम बोलता है वो सार गर्भित बोलता है, प्रभावशाली बोलता है।